वर्ल्ड बैंक द्वारा नवनिर्मित 8 लेन सड़क का उद्घाटन होने के कई महीने बाद भी तेतुलमारी के शक्ति चौक पर हाई मास्टर लाइट और सड़क लाइटें बंद पड़ी है। इससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात्रि के समय अंधेरे के कारण चौक पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सड़क के उद्घाटन के समय लाइटों की सुविधा वादा किया था, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी लाइटें चालू नहीं हुई। शक्ति चौक क्षेत्र के व्यापी और स्थानीय लोग लाइटों के बंद रहने से बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि लाइट बंद होने के कारण न केवल यातायात बाधित हो रहा है, बल्कि चोरी अन्य आपराधिक घटनाओं का भी खतरा बढ़ रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों से संबंधित विभाग से जल्द लाइटें चालू करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन का सहारा लेंगे। पता है जब स्ट्रीट लाइट बंद पड़ा हुआ है, जब से सड़क निर्माण हुआ है, क्या कुछ कहना चाहिए इस पर? यही कहना चाहते हैं कि 8 लेन वर्ल्ड बैंक के द्वारा 8 लेन पास हुआ, बन भी गया, और विद्युतीकरण का जब भी बात होता है तो विद्युतीकरण कहीं पर जो लाइट लगा हुआ है पूरा 8 लेन में कहीं पर जल रहा है तो कहीं नहीं जल रहा है। लेकिन यहाँ जो शहीद शक्तिनाथ महतो चौक है, आज तक यहाँ लाइट ही नहीं जला, जबकि रोड का भी उद्घाटन हो गया, सारा चीज हो गया। हम लोग साज को बोलते हैं तो ठेकेदार को बोलता है, ठेकेदार को बोलते हैं तो साज को बोलता है। पता नहीं किस मामले में रुका हुआ है। ये आप लोग के माध्यम से ये हम उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द अगर 8 लाइन में अगर लाइट की व्यवस्था अगर नहीं होती है, जो लगा हुआ है वो अगर नहीं जलता है तो बाध्य होकर हम लोग आंदोलन। कितना दिन से ये समस्याएं हैं? ये समस्याएं तो सर है ही है, जब से रोड बना है तब से समस्या है, तब से जला ही नहीं है। ये तो हाई मास्ट लाइट तो खड़ा है लेकिन ये जलता नहीं है। अंधेरे के कारण हमारे यहाँ के जो राही बटोही चारों तरफ के लोग आते हैं, रात को ठिठुरते हैं और यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उन लोग को व्यवस्था नहीं रहने के कारण बहुत सारी घटनाएं होती है। उस दिन भी घटना हुई, यहाँ गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल में वगैरह में घटना घटते रहती है। राज्य में भी भारी कोहरा का भी प्रकोप चल रहा है। जी। लाइट का जो इस तरह स्थिति है, इसमें क्या लग रहा है कि जवाबदेह जो है इसमें जो ठेकेदार है जो लिया हुआ है, और साज को हम लोग जो है मानते हैं, नहीं तो हम लोग बाध्य होकर हम लोग आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। आप इस संबंध में किनको सूचना दिए हैं? इसको साज को दिए हैं, जो ठेकेदार है उन लोग को दिए हैं, सूचना दिए हैं। सूचना देने के बावजूद भी उनके तरफ से क्या कहना है? उन लोग का कहने का था कि हम लोग छठ में ये कर देंगे, उसके बाद बोला कि दुर्गा पूजा में कर देंगे, उसके बाद इसी तरह का बहाना टाल मटोल का रवैया अपना रहा है। और एक सवाल रहेगा दादा कि यहाँ के जो लाइटों खंभों में लाइट नहीं जलती है, लेकिन खंभों में बैनर और पोस्टर निजी संस्थान के रहते हैं, इसमें क्या कहिए? इसमें यही कहना चाहेंगे कि प्रचार का अड्डा बन गया है स्ट्रीट लाइट का जो खंभा है वो। जी यही अब माना जाए यही, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द जितना जल्द हो यहाँ के आम आवाम के लिए, लोगों के लिए और राही बटोही के लिए लाइट की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। सरकार को कितना दूर जिम्मेवार मानते हैं? सरकार तो यहाँ तो काम करके दे दिया, जो ठेकेदार है उसको जिम्मेवार मानते हैं, जो बिजली विभाग है उसको जिम्मेवार मानते हैं, कि जो साज है उसको जिम्मेवार मानते हैं कि आपने यहाँ सारा व्यवस्था रहने के बावजूद आप अभी तक लाइट क्यों नहीं दिए, जबकि इसका पहल जो है माननीय विधायक मोतरा प्रसाद महतो जी ने एक बार कहे भी थे उन लोग को, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए ये स्थिति रवैया अपना रहा। क्या अपील करना चाहेंगे? फिर से यही आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो ये लाइट की दुरुस्त व्यवस्था करें, और यहाँ के और सीसी कैमरा लगाने का प्रयास किया जाए, ताकि यहाँ जो एक्सीडेंट होता है, यहाँ चारों तरफ से जो रात को जो रंगबाज माफिया लोग, गुंडा लोग आता है, उस सब का भी थोड़ा सा नजर सीसी कैमरे के माध्यम से हो, ताकि प्रशासन को भी पता चले कि इस रोड में कौन आता है कौन जाता है, इससे उनको भी सुविधा मिलेगी। मेरा नाम शिव प्रसाद महतो, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा JMM।
मोबाइल में सबसे सस्ते दाम के वादे के साथ इस पूजा उत्सव में कुछ विशेष ऑफर लेकर आया है पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे मोबाइल्स पर 2 साल की वारंटी, साथ ही स्क्रीन पर 6 महीने का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी। फाइनेंस अवेलेबल इन 0 डाउन पेमेंट एंड इन 0 इंटरेस्ट। सिविल की छोड़िए चिंता, नो सिविल पर भी फाइनेंस की सुविधा। पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स आपको फ्री में बनाकर दे रहा बजाज कार्ड। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एड्रेस पे फाइनेंस की सुविधा। साथ ही नए मोबाइल की खरीद पर एक निश्चित आकर्षक उपहार भी। प्रोडक्ट का पेमेंट किसी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करने पर 10% की कैशबैक और तो और फाइनेंस पर भी कैशबैक की गारंटी इन फ्लेक्सिबल मोड। सिर्फ और सिर्फ पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में। पुराने फोन पर भी बेस्ट एक्सचेंज रेट के साथ घर लेकर जाइए नया फोन। तो देर किस बात की, आइए और ऑफर का लाभ उठाइए। ये ऑफर नहीं, मौका है।